अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडनोवा अकेडमी बाय डॉक्टर रश्मा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस को। अब देखो सेल के अंदर क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह हो रहे हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, आगे वो डिवाइड हो रहा है, तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। इस सारी चीज़ को अब कौन कंट्रोल कर रहा है या कंट्रोल सेंटर कौन सा है, वो है न्यूक्लियस है। ठीक है, जितना हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, रिप्रोडक्शन होती है, आगे डिवीजन का प्रोसेस होता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, यूँ छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है कि जो भी मटेरियल इधर अंदर सिंथेसाइज हुआ है, ये इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? अब जाहिर है इसके बाद न्यूक्लियस के बाद क्या पड़ा होगा, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे, या साइटोप्लाज्म से कुछ चीजें कहाँ पे चली जाएंगी, न्यूक्लियस के अंदर चली जाएंगी। अब फिर इधर सेंटर में देखो एक डार्क सा स्ट्रेंड एरिया है जो कि पर्पल कलर का होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में बेसिकली क्या होता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। ये राइबोसोम्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये जो इसके अंदर ना एक फ्लूइड लाइक सा सब्सटेंस मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर जो एक फ्लूइड लाइक सा सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेम इसी तरह से जब न्यूक्लियस के अंदर वो फ्लूइड फिल्ड सब्सटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब फिर ये नजर आ रहे होंगे थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स। अब ये जो थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, क्रोमेटिन है, जो कि क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो आगे कंडेंस होकर बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए वगैरह मौजूद होता है। ठीक है, अब वन बाय वन इन सबको स्टडी हम कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्स किस में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। किसकी? माइक्रोसोमल आरएनए की। माइक्रोसोमल आरएनए या राइबोसोमल आरएनए या फिर प्रोटीन्स वगैरह की। मीन्स के न्यूक्लियर जाहिर है पोर्स है, रास्ता है, तो उन्होंने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होना है। न्यूक्लियस से चीजें उठा के देंगी साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर शिफ्ट करेंगे। अब इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड सब्सटेंस है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। अब सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड सा एरिया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है, ये इनको असेंबल करता है और क्या बना देता है, राइबोसोम्स बना देता है। फिर इसके अंदर ना हमारी बॉडी के अंदर जाहिर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में किस फॉर्म में स्टोर होना होता है, वो ना जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो किस फॉर्म में, एक थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ये इस तरह से थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज में क्या होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड है। उनको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन। अब यही क्रोमेटिन जब कंडेंस होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो वो किस तरह की शेप बना लेते हैं, वो कुछ ऐसी शेप बनाते हैं, यूं करके इस तरह की शेप को। इनको फिर हम क्या बोल देते हैं, जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है
क्रोमोसोम। ठीक है, अब हमारा जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जिस इंफॉर्मेशन एक से दूसरे सेल में जा रही है या ऑर्गेनिज्म में जा रही है, उसके अंदर क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है। तो क्रोमेटिन बेसिकली क्या है, किस तरह से बन रहे हैं? इसके अंदर एक तो डीएनए है, अब वो डीएनए किसके साथ रैप हुआ हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, फिर वो अपने आप को एक कॉइल लाइक से स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाता है क्रोमेटिन बन जाता है। ठीक है, फिर वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो ये बेसिकली पूरा था क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? एक ऐसा सेल के अंदर सेंटर है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर हुआ हुआ होता है। न्यूक्लियस में क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स और मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए हो रहा होता है। इसके अंदर एक डार्क स्टेन्ड एरिया होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि इन्वॉल्व होता है राइबोसोम्स की सिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं? असेंबल हो रहे हैं। फिर इसके अंदर एक ना फ्लूइड फिल्ड सा सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर होता है नॉन डिवाइडिंग सेल्स में, जिसको हम क्या कह देते हैं? क्रोमेटिन बोल देते हैं। अब वो क्रोमेटिन किस तरह से मिलके बना हुआ होता है? डीएनए रैप हुआ हुआ होता है कोइल की फॉर्म में अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन्स कितनी होती हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड में ये डीएनए रैप हुआ हुआ होता है। ठीक है, फिर जब सेल डिवाइड होने लगता है, तो डिवाइड होने जब लगता है ना, तो ये क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स बना देते हैं। इसमें डिवाइडिंग सेल में हमें क्या नजर आएगा? क्रोमोसोम नजर आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, उनके क्या जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं। स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस क्या हैं प्लांट सेल के और एनिमल सेल के? अब सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू सेल वॉल एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स आर सीमेंटेड विद ईच अदर, सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एज अ होल इज दस फॉर्म्ड बाय सेल वॉल। कि मतलब प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो इसके जो सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ किस वजह से जुड़े हुए होते हैं? उस सेल वॉल की वजह से आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जो कि क्या इसको प्रोवाइड कर रहे हैं? एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर तो अब सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, तो एनिमल सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहे होते हैं? ये देखो इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं और स्केलेटल सिस्टम जो प्रेजेंट होता है एनिमल्स बॉडी के अंदर, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर क्या है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम वगैरह। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल मौजूद है, तो इसको एक ना ट्रांसपोर्ट चैनल्स का सिस्टम चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सेल वॉल तो रिजिड स्ट्रक्चर है तो उससे क्रॉस नहीं कर सकती है। जबकि एनिमल्स की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो क्या है? एक क्या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक सेमी परमेबल सा सब्सटेंस है जो कि क्या कर रही है? अलाउ कर रही है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस वगैरह को। ठीक है, फिर क्या होता है कि रिजिड सेल वॉल हेल्प्स प्लांट सेल टू विथस्टैंड हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड स्टोर वाटर। अब वो जो क्या है सेल वॉल जो प्लांट्स के अंदर है वो क्या होती है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या ये मेंटेन कर सकते हैं? एक हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है जो कि इसके टारगेट प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। अब अगर वही टारगेट प्रेशर एनिमल्स के अंदर अगर मेंटेन हो गया, तो एनिमल्स की तो बाहर सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, तो वो बर्स्ट कर जाता है। जबकि प्लांट्स के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है, इसलिए वो बर्स्ट नहीं करता। ठीक है, तो एनिमल सेल्स क्या करते हैं? कैन नॉट विथस्टैंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैन नॉट स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्पोर्ट टू द बॉडी। इसी वजह से वो क्या सेल मेम्ब्रेन की वजह से नहीं मेंटेन कर सकते हैं। फिर प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ रिजिडनेस, जो कि सेल वॉल उसको प्रोवाइड कर रही है। जबकि एनिमल सेल्स क्या कर सकते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं एनिमल्स एज अ होल, और सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होती हैं? सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। फिर रिजिड प्लांट स्ट्रक्चर्स
कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट अ फास्टर रेट। क्यों? क्योंकि उसकी सेल वॉल की सिंथेसाइज करने के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, रेट स्लो डाउन हो जाता है, जबकि एनिमल्स में तो ये सेल वॉल है ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, एनिमल सेल्स एक फास्टर रेट पे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।